बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हम बिल्कुल ठीक हैं। और उस ज़ात का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाज़ औक़ात बहुत सारे लम्हे ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो गया है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। और कुछ दिन से जो मैं वीडियो नहीं बना रही थी या अपलोड नहीं कर रही थी, और मैंने अपनी जो लाहौर वाली वीडियोज़ हैं वो लेट अपलोड की, इन सब चीज़ों की जो वजह थी वो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी का सबसे कीमती जो सरमाया है वो मेरी माँ है। मेरा ही नहीं बल्कि सब लोगों का होता है, लेकिन मेरे लिए कुछ ख़ास इसलिए, और उनके बगैर ज़िंदगी का वजूद जो है ना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती वो, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं। वो बहुत सारे ऐसे ख़ास रिश्ते जिनके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल होती है और बंदा बहुत अपने आप को अधूरा या अकेला महसूस करता है। तो वो बहुत सारे रिश्तों की जो कमियाँ हैं वो बस एक रिश्ते ने मेरी पूरी की, और हमेशा जो मेरे साथ रही। और शादी के बाद बेटियाँ दूर हो जाती हैं माँ बाप से, दिली तौर पे तो नहीं होती, लेकिन मैंने तो कभी ये चीज़ भी फ़ील नहीं की। हमेशा से अम्मी के साथ रही और शादी के बाद भी वो मेरे साथ हैं। मैं कभी उनके बगैर रही नहीं, ना मुझे आदत है, ना मैं रह सकती हूँ। और अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए कि हमें ऐसा करना पड़े। आपको पता ही है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जितनी मुझे उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उतना मैं नहीं कर पाती अपनी रूटीन की वजह से, अपने बच्चे, घर, जॉब और इस तरह के 100 मसले मसाइल। और हमेशा मैं यही अपने आप से बात करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको देना है, लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाती, उनका उतना ख़्याल नहीं रख पाती। मुझे उनका इससे भी ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, और उनकी तबीयत कभी ख़राब होती है, कभी ठीक होती है। अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो 2-3 दिन पहले क्या हुआ मैं अभी आपको बताती हूँ, जिसने मेरी जान ही निकाल ली। मैं रूटीन में बिज़ी थी, बच्चों को पढ़ा रही थी और उनको पढ़ाने के बाद मैं किचन में चली गई, मुझे खाना बनाना था। और खाना बनाते हुए अचानक मुझे ख़्याल आया कि मैं अम्मी का पता करूँ, उन्होंने खाना खाया नहीं अभी तक, और उनका पता करूँ उन्होंने मेडिसिन भी ली है कि नहीं ली। तो जब मैं गई हूँ उधर नानों की तरफ गई हूँ, अम्मी की तरफ, तो मैंने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं वापस आने लगी, मैंने कहा मम्मा तो नहीं है, तो आवाज़ें मैंने दी, वो नहीं बोली। मैंने कहा अगर वो वॉशरूम में होती तो वो मुझे रिस्पॉन्स करती। तो मैं वापस आने लगी तो मुझे पता नहीं दिल को कुछ हुआ, मुझे फ़ील हुआ। तो मैंने वॉशरूम देखा तो मामा जो है वो वॉशरूम में बेहोश नीचे गिरी हुई थी, और उनको काफ़ी चोट भी आ गई है, उनके सर पे भी चोट लगी है, उनके फेस पे भी और बॉडी पे। और तकरीबन जिस अंदाज़ा लगाएं तो वो तकरीबन 40 मिनट तक, 30 से 40 मिनट वो वॉशरूम में बेहोश रही, और ये तकलीफ़ दे लम्हा था मेरे लिए। और उसके बाद जैसे ही मैं सब लोगों को बुलाया, क्योंकि मैं उनको नहीं उठा के निकाल सकती थी, मैंने सबको बुलाया, सबके घरों में गई हूँ रोते हुए कि आए अम्मी के बाहर निकालना है। तो तब तक मूव किया उन्होंने और बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद हो गया था, और ये इतना तकलीफ़ दे लम्हा था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं बता ही नहीं सकती। उसके बाद अल्लाह ने करम किया, जैसे भी हो के हम लोगों ने बाहर उनको निकाला। अभी फ़िलहाल तो उनको चोटें हैं, लेकिन उस वक़्त चोट मेरे दिल पे भी लगी थी। मैंने कैसे बर्दाश्त किया है ये सब, मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा, और मैं वीडियो बना ही नहीं सकी या कुछ करने को दिल ही नहीं किया। इसके साथ-साथ फिर सब लोग उनकी तीमारदारी के लिए आ रहे थे, उनको देखने के लिए आ रहे थे। और मुझे उस वक़्त हैरानी हुई जब कुमैल को मैंने बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा, वो किस तरह रो रहा था। उस बहुत ज़्यादा डर गया था, बच्चे बहुत डर गए थे कि पता नहीं नानी को क्या हो गया। अब भी सारा दिन कोई ना कोई मेहमान आए रहते हैं। तो जैसा कि जब से मैंने चैनल बनाया, मैं अपनी हर खुशी, गम, आना-जाना, हर चीज़ एक ब्लॉगर अपनी शेयर करता है, तो ये भी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है, अल्लाह उनको मेरे सर पर सलामत रखे, उनको ज़िंदगी भी दे और उनको सेहत भी अता करे। लम्हे ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कमियाँ होती हैं वो आपको भी नज़रअंदाज करते हो। आप हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, और बाज़ औक़ात कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि वो फिर आपको ज़्यादा फ़ील होता है। और उस दिन भी बहुत सी चीज़ें फ़ील हुई, तकलीफ़ हुई, और बज़ाहिर हम इस दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए अपने आप को बहुत मज़बूत शो करवाते हैं, लेकिन जो इंसान होता है ना,
वो जितना भी अपने आप को मजबूत करवा ले, उसके अंदर क्या चल रहा होता है वो सिर्फ खुदा जानता है। और अल्लाह ताला की ज़ात ही हिम्मत देती है, हर तकलीफ़ के बाद, हर चीज़ के बाद अल्लाह ताला की ज़ात हिम्मत देती है। और मैं लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने उनको मैं बचा लिया, उनको अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। और मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी नेकियां मेरे काम आई हैं, अल्लाह ने मुझे टाइम दिया है, मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूँ, उनकी खिदमत करूँ। मुझसे अब ज़्यादा बात भी नहीं इस टॉपिक पे हो रही। अब करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़ और आज के दिन की पूरी रूटीन। कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें जो हैं उनको कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। कहीं जाना नहीं, और अम्मी ने नमाज़ पढ़ी अभी फजर की, और अब हम लोग ना नाश्ते में शवारमा बनाने लगे हैं। और देसी शवारमा जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा, जिसमें देसी घी होगी, जिसमें मटन होगा। क्यों जाना, मज़े भी होंगे और ग़िज़ाइयत भी होगी। तो अभी क्या टाइम हुआ है, 6 o'clock हुआ है कि नहीं, कि 5:50 है, 5 o'clock। तो ये हम लोग सुबह सुबह ये कर रहे हैं। और आए तो सो रही है, उसके बाबा भी, उनको हमने नहीं बना के देना। ये तो मैंने रोटियां फ्राई की हैं, क्रीम से बना तवे की और देसी घी की। मैंने 2 मिला के दिखा दिया था। चलो ठीक, थोड़ा मैं आती हूँ, थोड़ा चम्मच चलाती हूँ, थोड़ा क्रीम पा देते हैं। इसकी नानों ने बिल्कुल सिंपल खाना है, कुछ नहीं लगाया। और मैंने अपने में केचप भी लगा लिया। बेटा मैं इसको ओपन करो, मैं अपने में लगा रही हूँ, आप में नहीं लगा रही, इसको ओपन करो, मैं लगाऊँ। चलो जाके सर्व करो नानों को। बेटा नहीं, आपने लगाना है, चलो लगा लो, मैं लगा लो। ये कुमैल नानी के लिए लेकर आया था, क्योंकि नानी को शवारमा पसंद है, तो इस तरह उनको घर में बना के देते हैं। और ये मैं अपनी जान के लिए फजर के बाद सुबह सुबह उनकी पसंद का बनाया है। मेरे जाना को भी और मेरी अम्मी जान को भी, दोनों को पसंद है। और अम्मी यहाँ पे तस्बीह निकाली तो उनके फेस पे स्वेलिंग भी हुई है, और अभी तक भी जो चोट है ना उसके ज़ख्म वैसे ही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सही करेगा। अल्लाह ताला ने जहाँ इतनी मुसीबत, बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, ये जो छोटी छोटी चोट है ना, इंशाल्लाह ये भी ज़रूर ठीक हो जाएगी। आप सब ने भी दुआ करनी है। नहा लो, नहा लिया, नहा लो जाओ। हाँ तो दो इधर से दो। हाँ मैं छत पे आई थी किसी काम से, और बाहर जो बारिश हुई है उसके बाद मौसम, बादल, ठंडी हवा। लेकिन मैं सोच रही थी कि कभी कभी जब आप उदास होते हो, आप परेशान होते हो, जब आपके दिल का मौसम अच्छा नहीं ना होता, तो फिर आपको अच्छा मौसम भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो बचपन में कितना एंजॉय करते थे, जब इस तरह ठंडी हवाएं चलती थी, हम लोग कैसे खेलते थे, बारिश में नहाते थे, और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी। वो दिन बहुत ही अच्छे थे। चाहे हमारे पास इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं होती थी, अब साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन वो दिन मुझे तो बड़े याद आते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें सादगी हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें ख्याल हो, जिसमें एहसास हो, ना कि पैसे के पीछे दौड़ने की, और रिश्तों से दूर जाने की, और मुनाफ़क़त की, और हसद की। ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दें हैं। और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफ़ीक दे। ये मैं कुछ चीज़ें जो है ना मुझे अच्छी लग रही थी। अभी मेरे पास आईफ़ोन नहीं है, अगर मेरे पास आईफ़ोन हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी होगी। आपने दुआओं में याद रखना है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।